जय श्री महाकाल, राधे राधे। एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगी फिर से एक विषय पे, तंत्र के विषय पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा जो तंत्र क्रिया रहती है वो हमेशा नेगेटिव कामों के लिए भी नहीं यूज़ होती है। कई बार हम उसको अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है लोगों को कि तंत्र है मतलब नेगेटिव है। तो आप घबराइए नहीं, और अगर इस तरह की कोई क्रिया आप पे की गई है तो उसका काट भी होता है। समस्या है तो समाधान भी है। जिस तरह से अगर आप कोई भी तंत्र साधना अगर करना चाहते हैं या किसी भी तरह की इस तरह की साधना में अगर आप लिप्त हैं या आप अपने मन से कुछ यूट्यूब वगैरह देख के आप कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। जैसे कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इतिहास सभी ने पढ़ा हुआ है और हमारे सनातन धर्म में ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है कि बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी काम अधूरा ही माना गया है। जब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, तब से लेके आज तक ये प्रथा चली आ रही है कि बिना दक्षिणा के कोई भी काम नहीं होता है और उसको सफल नहीं बनाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब आज मैं ये बताऊंगी, मैंने तीनों तंत्र के बारे में आपको बता तो दिया था, लेकिन जो उसकी पूजा विधि होती है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप तंत्र अगर आप सीखना चाहते हैं या करते हैं, या अगर आप कुछ चीज़ें अवॉइड करना है आपको। अगर आप सात्विक क्रिया से आप तंत्र सीख रहे हैं या किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सात्विक मतलब प्योर, हर चीज़ में प्योर होना चाहिए। ऐसे इंसान को हर चीज़ में प्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी तरह का तामसिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, न मांस न मदिरा, किसी भी तरह के। और जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपको उस टाइम पे भोग विलासी भी नहीं होना पड़ता है। मतलब आपको फिजिकल रिलेशनशिप भी अवॉइड करने चाहिए। दूसरा जो राजसिक है, तो राजसिक में जो ये होता है कि राजसिक अगर प्रक्रिया से आप कुछ तंत्र साधना वगैरह सीखते हैं तो इसमें आप मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो आपको अवॉइड करना रहता है वो आपको करना रहता है, नॉनवेज अवॉइड करना रहता है कम्प्लीटली। और उसके बाद में आप जो भी आप देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने काली माँ का लिया है या फिर आपने भोलेनाथ का लिया है या किसी भी और गुप्त रूप से जिनकी साधना होती हैं, तो आप बस प्रोसेस फॉलो मत करिए, उसके पीछे का रीज़न भी जानिए कि आप ये कर क्यों रहे हैं। किसी भी तरह का तंत्र में अगर आप लिप्त हैं तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि इसको आपको गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आपको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आखिरी तंत्र के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, तामसिक में। तामसिक में आपको हर तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप मांस मदिरा खा सकते हैं, मांस मदिरा का उपयोग कर सकते हैं। आप फिज़िकल रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं और अपनी शक्तियों को उसके थ्रू बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन तो अगर आप तंत्र कहीं से सीख रहे हैं तो सबसे पहली सलाह तो मैं ये आपको दूंगी कि आप बिना गुरु के ना सीखिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी बहुत है। उल्टा आप पे ही बहुत सारी विपत्ति आ सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप को हर चीज़ के लिए जब कोई भी तंत्र विद्या करी जाती है तो हमको उसमें आपके लिए कवच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें सिर्फ आप कहीं से देख के सीख रहे हैं या कुछ ऐसे ही बिना मतलब सीख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गलत गतिविधियों में लिप्त ना हो और गलत तरीके से इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको खुद ही नहीं पता होगा, और कि बिना गुरु के अगर आप इस तरह की गतिविधियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप
सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी अगर काली माता की पूजा कर रहे हैं तो आप लाल चंदन पे करिए, लाल चंदन की माला से मंत्रों को सिद्ध करिए। सिद्ध करने की प्रक्रिया 1.25 लाख तो करनी ही करनी है, और उसके बाद में जो उनका प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि छोटी सी माला कर ली, 1 माला कर ली, 2 माला कर ली और आपका मंत्र सिद्ध हो गया, तो वो बहुत गलत सोच है आप लोगों की। कोई भी बीज मंत्र को भी सिद्ध करने में कम से कम 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, और छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स से आपको कई बचाने के लिए अगर कोई भी समस्या का आपको निवारण चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो पे आप कमेंट करके आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम आपसे पर्सनल रूप में भी बात कर लेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री महाकाल, राधे राधे।